हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे कुछ पढ़ाने नहीं आया आपको। आपको मैंने बहुत चीजें पढ़ा दी हैं, आप सारी चीजें समझते भी हैं। और आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने इंडियन पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, आपको इन चीजों को समझेंगे भी। आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप अपने सारे काम जो है सरकारों से निकलवा लेते हैं। तो आपको प्रेशर ग्रुप बनना है, और कैसे प्रेशर ग्रुप आप लोग बन सकते हैं मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 25 फरवरी कैसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, 27 फरवरी का क्या इंपॉर्टेंस है हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए उनकी लाइफ में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीजें अच्छे से जानेंगे। देखिए, अभी आपको पता है, अभी ट्विटर पर ये चल रहा है, मोदी जी रोजगार दो। ऐसे ही आपको ट्वीट करना है, मोदी रोजगार दो। ये देख लीजिए स्पेलिंग पूरी, हैश मोदी हाइफन रोजगार दो। तो ऐसे आपको ट्विटर पर ट्रेंड करना है। इससे हो क्या जाएगा, इससे सरकारों को पता चलेगा कि स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है, इस समय लोगों की क्या डिमांड है। आपने देखा होगा बहुत सारे, इससे पहले आपने क्या किया था, रेलवे के एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा रहे थे। 2019 में फॉर्म भरे गए थे, लेकिन रेलवे वालों ने कोई एग्जाम नहीं लिया। और जब आपने रेलवे एग्जाम कंडक्ट करवाओ का आपने जो ट्रेंड करवाया था ट्विटर पे, तो उसके विद इन 1 वीक जो है उन्होंने एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया था। और अभी आपको पता है कि उसके सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। अभी चाहे उनके 5 फीस में एग्जाम्स हो रहे हैं अभी, लेकिन उनके रेलवे के एग्जाम्स हो रहे हैं। ये सारा आपकी जो है ट्विटर पे जो आपने ये ट्वीट किए थे, इनकी वजह से ही हुआ। जो आपने पार्टिसिपेशन दिखाया था स्टूडेंट्स ने, उन सब की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो आप इस तरह से ट्विटर पर मोदी रोजगार दो से ट्वीट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी ट्वीट कर सकता है। एक ट्वीट को आप रीट्वीट भी बहुत बार कर सकते हैं, जितनी बार मर्जी चाहे उसको रीट्वीट कर सकते हैं। इसका मैं भी आपको टाइमिंग बताऊंगा। और एक और चीज बता दूं, अगर आपके पेरेंट्स के पास भी एंड्रॉयड फोन है, तो अगर वो ट्विटर नहीं भी यूज करते, तो उनकी आईडी क्रिएट कीजिए, ट्विटर पर आईडी क्रिएट करके उनके फोन से भी ट्वीट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, ताकि ये नंबर 1 पे आ जाए, हैश नंबर 1 ट्रेंडिंग पे आ जाए, ताकि स्टूडेंट्स को फायदा हो। अभी इसमें ऐसा हो क्यों रहा है, ये मोदी जी रोजगार दो का क्यों नारा चल रहा है? अभी एसएससी ने हाल ही में एक रिजल्ट जारी किया, जिसमें कि उन्होंने जिसमें उन्होंने क्या किया, मार्क्स जो है डिफाइन नहीं किए, मार्क्स शो नहीं किए स्टूडेंट्स के। तो ये बहुत गलत बात है। अब स्टूडेंट इतना पढ़ पढ़ के जाता है, उसको लगता है कि मेरा हो जाएगा, लेकिन उसके मार्क्स ही उसको पता चल पा रहे, तो ये कितनी गलत बात है। आप लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन साथ में मार्क्स नहीं बता रहे, तो आप पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी खत्म क्यों कर रहे हो? क्या आप अपने लोगों को लगाना चाहते हो? दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मोदी जी रेलवे को बेच रहे हैं, मोदी जी सारी चीजें प्राइवेट करने पे लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? अभी इन्होंने अडानी रेलवे कर दिया। अगर वो रेलवे सरकारी ही रहती, गवर्नमेंट के अंडर ही रहती वो ट्रेन, अब मान लीजिए जो अडानी के अंडर 2-3 ट्रेन चल रही हैं, अडानी रेलवेज, अगर ये 2-3 ट्रेन अगर मान लो गवर्नमेंट की ही रहती, तो थोड़ा सा और जनरेशन होता, और लोग और गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट होती, लेकिन उन्होंने रेल को प्राइवेट करने का फैसला कर लिया। यहाँ पे ये रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मोदी जी बेच रहे हैं, देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। लाल किला इन्होंने बेच दिया है, धरोहर को इन्होंने लीज पे दे रखा है। तो ऐसा क्यों? वहां पे गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट हो सकती थी, इसलिए ये ट्रेंड करवाना जरूरी है, ताकि सरकारों को पता चल सके। पहले तो मोदी जी क्या रोजगार की बात करते थे कि हम रोजगार देंगे। अभी 2017, 18 और 19 के आंकड़े क्या कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 2017 में 407 मिलियन जॉब्स क्रिएट की गई थी, 2018 में 405, और 2019 में 400 मिलियन जॉब्स क्रिएट की गई। मतलब आप देख सकते हो किस तरह से ये जॉब्स कम होती जा रही हैं। अभी 2020 का आंकड़ा क्यों नहीं यहाँ पे दिया? क्योंकि मोदी जी बोलेंगे कि 2020 में तो कोरोना आ गया था, तो कोरोना की वजह से जॉब्स हम नहीं दे पाए। तो ये इनके पास बहाना है। लेकिन 17, 18, 19 में कौन सा कोरोना आ गया जो जॉब्स डे बाय डे कम होती जा रही है? तो आपको ट्वीट क्या करना है, देख लीजिए। ट्वीट करो 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। 11 बजे से शाम 5 बजे तक आपने लिखना है, हैश मोदी रोजगार दो। स्पेलिंग देख लेना, हैश मोदी रोजगार दो। जितनी ज्यादा स्पेलिंग ठीक रहेगी, उतना ही ट्वीट आपका नंबर 1 पे ट्रेंड करेगा। ये तो थी आपके एसएससी से रिलेटेड, या फिर जो आपकी सेंट्रल एग्जाम्स है उससे रिलेटेड, कि सरकारों की नींद खुले कि आज के स्टूडेंट क्या डिमांड कर रहे हैं। आप प्रेशर ग्रुप्स हैं, आप लोग अपना जो है प्रेशर क्रिएट कीजिए, प्रेशर ग्रुप्स बन के दिखाइए, और अपना काम निकलवा के दिखाइए। इसके अलावा मैं बता दूं, बिहार के अंदर स्टूडेंट्स कैंपेन चला रहे हैं लोकल सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ। स्टूडेंट्स की जो ट्रांसपेरेंसी है, उसके लिए स्टूडेंट्स की जो एग्जाम होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए। यूपी में भी यही सब चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी यही चल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है, योगी के खिलाफ योगी रोजगार दो है। तो अभी हरियाणा के स्टूडेंट्स को क्या करना है, हरियाणा के स्टूडेंट्स को देखिए, खट्टर रोजगार दो, खट्टर रोजगार दो। आपको 27 फरवरी 2021 को ट्रेंड करवाना है।
11 बजे से लेके 5 बजे तक। जितने भी हरियाणा के स्टूडेंट हैं, उनकी ज़िम्मेवारी बनती है कि ये देखिए खट्टर रोजगार दो, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग ऐसे लिखनी है। मुझे सुबह से ये 200 से 300 स्टूडेंट्स ने ये फ़ोटो मुझे फॉरवर्ड कर दी है। 200 से 300 स्टूडेंट्स मेरे पास ये भेज चुके हैं, सर आप इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाओ, सर आप इससे रिलेटेड वीडियो बनाएँ। 27 फरवरी तक आप 3-4 वीडियोज़ डाल दो ताकि स्टूडेंट में अवेयरनेस हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत पढ़ा चुका हूँ, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता हूँ, लेकिन उसके अलावा ये भी मेरी एक सोशल ज़िम्मेवारी बनती है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अवेयरनेस लेके आऊँ कि आप लोग किस तरह से अपनी मांगे सरकार के सामने रख सकते हैं। ये एक तरह की क्या हो जाएगी, डिजिटल स्ट्राइक हो जाएगी, और ये डिजिटल स्ट्राइक्स हरियाणा के स्टूडेंट्स को करनी पड़ेगी, तभी होगा। देखिए यहाँ पर खट्टर रोजगार दो, HSSC डिफाइन एग्जाम कैलेंडर, बिल्कुल ठीक है, ये एग्जाम का कैलेंडर इनको डिफाइन करना चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टाइजमेंट निकालते रहते हैं, उसका कब एग्जाम हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता, ना ही तो ये मैसेज करते हैं, ना ही ये ईमेल करते हैं। तो ये आप इस बहुत गलत चीज है, ना ही इन्होंने अपना एग्जाम कैलेंडर डिफाइन किया और ना ही HSSC ने अपना कोई सिलेबस डिफाइन किया। ये उठा के दें तो 2017 का जो है करंट अफेयर उठा के 2020 के एग्जाम में पूछ लेते हैं। इनका मन करे तो ये 2012 का क्वेश्चन कहाँ पूछ लेते हैं, 2020 के करंट अफेयर में पूछ लेते हैं। तो इन्होंने कोई एक तो अपना ना ही तो कोई एग्जाम का सिलेबस डिफाइन कर रखा है, इन्होंने सिलेबस के नाम पे क्या लिखा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी। यार इनकी कोई लिमिट होती है। अब हिस्ट्री ग्रेजुएशन के लेवल की करें, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की करें, कौन से लेवल की हिस्ट्री करें, तो यहाँ पर टाइम पीरियड डिफाइन करो ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 अपने ट्रेंड करवाने हैं हरियाणा के स्टूडेंट से, स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि जब दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो हरियाणा के बेरोजगार ये सब क्यों नहीं कर सकते। आपको पता होगा 33% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हरियाणा में, सबसे ज्यादा भारत के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग कहाँ पर है, हरियाणा में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। तो हमें भाषण नहीं चाहिए, ना ही मोदी का भाषण चाहिए, ना ही योगी का भाषण चाहिए, और ना ही हमें सीएम खट्टर का भाषण चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या, रोजगार चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपकी जिम्मेवारी बनती है 11 से 5 बजे तक हैशटैग करवाने हैं, कौन कौन से, खट्टर रोजगार दो, HSSC डिफाइन एग्जाम कैलेंडर, HSSC डिफाइन एग्जाम सिलेबस। तो मैं ये मानता हूँ कि आप सबको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक ये जो है अवेयरनेस पहुंच जाए और वो भी यहाँ पर ट्रेंड करें। 27 तारीख को क्या करना है, 27 तारीख को आपको हरियाणा से रिलेटेड करना है और 25 फरवरी को आपको जो है SSC से रिलेटेड करना है, मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। चलिए, इसके अलावा कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और दूसरों तक पहुंचा दीजिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा ये ट्रेंडिंग में आ सके। इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी अभी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालने वाला है। जो लोग स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की आप तैयारी जारी रखिए। HPSC से रिलेटेड मेरे पास डेली रोजाना कोई ना कोई फोन मैसेजेस आते रहते हैं। HPSC HCS 2021 इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। इसका ऑफिशियल सिलेबस लॉन्च हो चुका है। सिलेबस के अंदर इन्होंने जो जो चेंजेस किया वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो सिलेबस को देख लीजिए, अच्छे से अपना सिलेबस यहाँ पर सारा देखिए, डाउनलोड कीजिए सिलेबस, उसको पढ़ लीजिए। सिलेबस को पढ़ने के बाद अपनी जो है प्रिपरेशन को जारी रखो। और HCS का नोटिफिकेशन 2021 का जल्द ही आ जाएगा और अपनी तैयारी को जारी रखो। जब आ जाएगा सबसे पहले आपको स्टडी मास्टर पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से या जैसे भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से या हमारे यूट्यूब चैनल से जैसे भी आपको बताया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जारी रखिए प्रिपरेशन को और ये ट्रेंड करवाना बिल्कुल ना भूलें। 27 फरवरी वाला तो हरियाणा के लिए बहुत बेहद जरूरी है और दूसरे में भी अपना योगदान जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।